when we pass the electric current through the wire, the it get heated, ये गर्म हो जाता है, गर्म होगा, और चाहे कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो फिर भी गर्म होगा, चाहे कॉपर का हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, जो भी वायर होगा गर्म तो होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो. बट it it takes some more time, it may takes some less time. तो बच्चों it is the conductor. एक बात. नंबर 2, अब ये इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, हमारे पास में कंडक्टर. अब इस कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मैंने बताया एटम्स आर मेड अप ऑफ three kind of the basic particles: electron, protons and neutrons. Neutrons can freely move, electrons can freely move in the from one place to another. जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बच्चों, and the current, the direction of the flow of electric current opposite to the electron. इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर फ्लो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी. गॉट इट. तो इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, तो करंट का फ्लो इधर. राइट. तो बच्चों एक बात, अब दूसरी बात समझी जाए. नंबर 1, यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई यहां से. अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई तो यहां पर नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज द, अगर इफ देयर इज वीक इलेक्ट्रिक करंट, नो प्रॉब्लम, ज्यादा टाइम में गर्म होगा. इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपस में टकराते रहेंगे. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा टकराएंगे तो फिर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस, तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस, तो ज्यादा यहाँ पर इट विल हीट अप अर्लियर. तो नंबर 1, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव डिस्कस्ड ऑन द लास्ट क्लास. दैट सेकंड वन, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. जो मैटर है, मैटर का रेजिस्टेंस कितना है. तो बच्चों डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. थर्ड वन, टाइम, कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होती है. हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा था बच्चों रेजिस्टेंस की. बच्चों सम ऑफ द मटेरियल्स कैन allow to pass the electric current easily. Some of the material which allow to pass the electric current easily are known as good conductors. Some of the materials they do not allow to pass electric current easily. So such kind of materials are known as bad conductors. So materials may be of two types: good conductors, bad conductors. Good conductors, bad conductors. Got it? जितना बेड कंडक्टर होगा तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा. it do not allow to pass the electric current. It does not allow to pass the electric current. वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने को अलाउ नहीं करेगा. और जब नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, रजिस्टर. क्या कहते हैं बच्चों, रेसिस्टर. व्हाट इज द रजिस्टर? a conductor which has a conductor which is high resistance. A conductor which is high resistance which is high resistance is called resistor. अब रेजिस्टेंट क्या है? What do you mean by resistance? Obstructions in the path of flow of electric current. Obstructions in the path of flow of electric current. Obstructions in the path of flow of electric current is known as resistance. बात समझ में आ गई? This is the resistance. ठीक है. अब देखा जाए बच्चों, which are the devices, which are the material devices use the heating effect of electric current. तो heating effect of electric current के कहाँ का यूज करते हैं बच्चों? जैसे ही मैंने प्लग लगाया, गर्म होने लगा,
गर्म होने लगा तो वायर मेल्ट हो जाएगा। यू विल से सर हमारा कंप्यूटर बड़ा गर्म हो गया, हमारा कंप्यूटर गर्म हो गया, वायरिंग गर्म हो गया तो मेल्ट हो जाएगा। नो, समटाइम्स this heating effect of electric current is used in many appliances। कहां पर? हमारा गीजर, नंबर 1 एग्जांपल गीजर। इन गीजर व्हेन वी क्या करना पड़ेगा, क्या what we want, what we desire, what we will, we want as we switch on water get heated, इधर लगाया और पानी जल्दी से गर्म हो जाए, then we feel comfortable। got it? second one, immersion rod। आजकल गीजर यूज करते हैं, पहले के टाइम पर क्या यूज करते हैं बच्चों? इमर्शन रोड। दिस इज द इमर्शन रोड, फंक्शन बोथ टू वार्म द वाटर। नेक्स्ट वन में क्या है बच्चों, अभी कोरोना का टाइम था तो काफी टाइम से केटल चाय वाली, यू नो वेल, चाय वाली केटल होती है, केटल इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ। इलेक्ट्रिक केटल हमने लिया, लेकर के गर्म पानी डाला, इधर पानी डाला, इधर वो फट से वाटर बॉईल। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, पैकिंग के लिए जहां पर हम लोग जाते हैं, नमकीन खाने जाते होंगे आप लोग, नमकीन लेने भी जाते हैं, राशि वाला है, जितने भी हमारे पास में आजकल सभी यूज करने लग गए इसको, विनायक वाला भी क्या करता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन फट से उसको दबाएगा, पॉलीथीन पैक हो जाएगी। फॉर पैकिंग द फूड we use this one for packing food। For packing the food we use the heating effect of electric current। प्लग ऑन किया, वो गर्म हुआ, जल्दी से अपना काम हो गया। क्या करते हो आप लोग? लैमिनेशन। फॉर लैमिनेशन पॉलीथीन है, we cover the polythene with the help of the, we heat the polythene। इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से वो पॉलीथीन रोल होती रहती है, इधर से निकलती है, उसके पे जाकर चिपक जाती है, ही गरम गरम जाकर के चिपक गई, मेल्ट हो गया और चिपक गई। लैमिनेशन, so it is used for lamination of various materials। lamination, one another use, मम्मा कपड़े हैं, मम्मा क्रीज खराब हो गया, क्या करेंगे मम्मा? कहेंगे चलो कहते बेटा प्रेस ला, आयरन कहते, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। फिर एक और एग्जांपल लग रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रिक आयरन। हमको अब तो हमारे पास में क्या है, आजकल पहले हम लोग हीटर चलाते बच्चों, हीटर ऑन करते थे पूरे घर में, पूरा जो है वो खाना वाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर। सो नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक हीटर। अब इलेक्ट्रिक हीटर का जमाना गया, बहुत लाइट खाता था। अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? इंडक्शन। दिस इज द इंडक्शन ओवन या इंडक्शन कुकर। दिस इंडक्शन इज यूज, इधर लाइट जलाई, मैं बाहर था तो यही करता था, चाय से बनाते, कौन इतने सारा सामान गैस वेस लेके घूमेगा, इधर लगाया, चाय बनकर तैयार, बहुत जल्दी काम होता है इंडक्शन। नेक्स्ट वन, तो बच्चों दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। हॉट प्लेट आप लोग कर सकते हैं, आजकल तो दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल which are based on the heating effect of electric current। जैसे करंट फ्लो होगा, हमारे यहाँ पर क्या होगा, इधर करंट फ्लो हुआ और इधर ही हमारा खाना तैयार।
तो ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नाउ अब बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात में, नाउ सेकंड टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज द फ्यूज। ये बच्चों कल ही एक ट्रेजेडी हुई अपने प्रताप नगर चौराहे के पास में। देयर इज अ फैमिली, फुलवानी फैमिली, आई डोंट नो। तो in that family there was शॉर्ट सर्किट, आई डोंट। बच्चों शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे यहाँ पर एक होता क्या है, घर में इतने सारे एसी चल रहे होंगे, करीब 1 2 3 4 5 एसी तो हमने गिने हैं, और चल रहे होंगे सारे एसी, हाई पावर सब, हाई वोल्टेज, हाई पावर सप्लाई। अल्टीमेटली वायर में भी मेल्ट हो सकता है, ब्रोकन डाउन हो जाए, नो टेंशन, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जैसे होता है तो हमारा फ्यूज यहाँ पर उड़ जाए। यहाँ पर क्या होता है, लुक हियर, जहाँ पर बच्चों मेन पावर सप्लाई होती है ना, वहां पर ये ऐसा ऐसी पहले के पुराने घरों में ऐसा फ्यूज लगा होता है। इधर मेन पावर सप्लाई है, ये मेन पावर सप्लाई, और यहाँ पर ये घर की सप्लाई है, इट इज दी सप्लाई टू होम, इट इज सप्लाई टू होम। बोथ डू नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब मैंने क्या किया, एक अलग से वायर लिया, दैट इज दी मेड अप ऑफ टीन अलॉय। एक टीन अलॉय से बना हुआ एक वायर लिया, अलॉय दी मेटल विच इज मेड अप बाय 2 और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर के बना हुआ एक मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, अलॉय। ऐसा ही एक टीन अलॉय का एक वायर ले लिया। तो यहाँ पर बच्चों मैंने वायर, ये टीन अलॉय का क्यों लिया, अभी बात करते हैं। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस वायर से इन दोनों कनेक्ट कर दिया, इस वायर से इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही एक और वायर लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, लुक हियर, करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, ऊपर से नीचे करंट जाएगा, जब तक अटैच होगा तब तक करंट जाएगा। ये बच्चों दिस वन एक्ट एज ए नॉर्मल वायर। कब तक नॉर्मल वायर बिहेव करता रहेगा ये, इसकी खास बात क्या होती है, इट इज हाई रेजिस्टेंस, सॉरी लो रेजिस्टेंट, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लो रेजिस्टेंस and sorry high resistance, it has high resistance and low melting point, high resistance and low melting point, low melting point। हाई रेजिस्टेंस क्यों है बच्चों इसका, हाई रेजिस्टेंस इस सेंस में कि यहां से जो भी करंट फ्लो होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से करंट फ्लो होता रहेगा, ये टीन अलॉय गर्म हो जाएगा। अगर नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है नो प्रॉब्लम, बट सडन एंड एब्रप्ट हाई करंट फ्लो, जैसे हाई वोल्टेज यहाँ पर, मैंने बड़े बड़े, जैसे मेरे पास में सीधी सी बात है, मेरे घर की पावर सप्लाई कम वोल्टेज के लिए है, और मैंने क्या किया, एकदम से एसी चला दिया, ये बड़ी चक्की चला दिया, आयरन 3 4 जो है एक साथ मैंने चला दिए, सिंगल फेज की मेरी पावर सप्लाई है, और 2 3 मैंने बड़ी बड़ी भारी मशीन चला दी। एज वी स्टार्ट दी स्विच ऑन दी लाइट, high power will be flow from here, and as the high power flow from here, ये जो है इसका melting point का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मेटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट हो जाएगा,
और जैसे मेल्ट होगा तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, कहीं से बीच में टूट गया, या तो ये टूट जाएगा या टूट जाएगा, दोनों में से कोई भी एक टूट जाएगा। जैसे टूटा, ब्रेक होते ही वी विल से फ्यूज हैज बीन ब्रोकन, ब्लोन ऑफ, फ्यूज उड़ गया। एज द फ्यूज ब्लोन ऑफ, हमको क्या करना, करंट सप्लाई बंद, घर में लाइट आना बंद, इधर घर में पावर सप्लाई बंद, मेरे बाकी सब सामान जो है सेफली बच गए, मेरे बाकी सामान क्या हुआ, सेफली बच गए। सो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which prevent sudden and abrupt flow of high voltage in our house, which prevent sudden high voltage flow in our house, एकदम से हाई करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जैसे फ्लो होने लगी ये उड़ जाएगा वायर, फ्यूज broken down and ultimately it stop the flow of electric current in the circuit, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों ये फ्यूज, बाद में क्या करना पड़ेगा, इस तार को मैं हटाऊंगा यहां से और नया तार यहाँ पर लगा, यहां से भी हम इसको हटाएंगे, अगर ये ब्लोन हो गया तो नया तार यहाँ पर लगा। दिस इज द फ्यूज। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज, नोट डाउन दिस वन, फ्यूज हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर जल्दी मेल्ट नहीं होगा, जैसे हमारा कौन सा एग्जांपल, इन केस ऑफ द बल्ब वी यूज द टंगस्टन, टंगस्टन मेल्ट नहीं होता, और जब मेल्ट नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो होता रहेगा, तो पूरा घर जल जाएगा, ये टूटेगा नहीं, जैसे वहां पर हुआ। अगर बच्चों वहां पर अगर प्रॉपर्ली एमसीबी वगैरह होती, तो जैसे ही घर में शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये शॉर्ट सर्किट होती, ये इसको एमसीबी ट्रिप हो जाती है। हमारे घर में होता है ना, जैसे ही हाई वोल्टेज फ्लो होता है, हमारी लाइट नहीं जलती, हमारी लाइट उड़ती नहीं है। देखा हो कई बार घर की ट्यूबलाइट उड़ जाती है, फ्रिज में आग लग जाती है, हमारे टीवी का कनेक्शन उड़ जाता है। ऑल इंस्ट्रूमेंट विल बी सेफ, ओनली एमसीबी विल बी ट्रिप्ड, एमसीबी ट्रिप होती है बाकी कुछ नहीं होता। नोट कर लो इसको। तो फ्यूज इज मेड अप ऑफ टीन alloy and it has high resistance, and properties of the characteristic of fuse, high resistance and low melting point. What is a fuse? तो यहां पर लिख दिया डेफिनेशन, fuse is a safeguard, fuse is a safeguard in electrical appliances, in electrical appliances, fuse is a safeguard in electrical appliances to limit the electric current, to limit the electric current, to limit the electric current। हम कहते हैं अगर कम वोल्टेज यहाँ पर फ्लो होता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा इट विल ब्लोन ऑफ, तो फ्यूज उसको कंट्रोल कर देगा। ये अपनी बुक में दोनों डायग्राम बने ना बच्चों फ्यूज के, यू विल ड्रॉ दी डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम आप लोग बना लोगे। फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट which limit the electric current flowing through the circuit, flowing through the circuit। हो गया। फ्यूज इज अ सेफ्टी गार्ड in electrical appliances
टू लिमिट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों आजकल हम लोग फ्यूज का जमाना गया। आजकल हम लोग कौन इतना टेंशन ले, कौन इन वायर को बार बार देखता रहे, क्या हुआ वायर फ्यूज उड़ गया, वो जाएंगे उसको खोलना वापस लगाना। हमारे लोग तो, हमारी लेडीज इतना समझती नहीं, तो फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक वर्क हो गया। बार बार फ्यूज यहाँ पर तार लगाना, फ्यूज बांधना। तो बच्चों हमने एक इसको मॉडिफाई करके एक नई डिवाइस है, फ्यूज ही है, वर्क प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फ्यूज। We use one another device that is known as, शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं MCB। क्या कहते हैं बच्चों? MCB। This is the MCB, right? MCB miniature circuit breaker, miniature circuit breaker। देखो हमारे घर के अंदर जैसे सर्किट होती है, तो वो जैसे हाई पावर सप्लाई होती है, यहाँ पर ऐसे स्विच होता है, स्विच जैसे ही वो ट्रिप हो जाती है। देखो ये देखो ये रही MCB, ये रही, दिस इज दी MCB। हम इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑफ हो गया अपने आप। जैसे हाई वोल्टेज फ्लो होगा अपने आप ट्रिप हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। बाद में जैसे इसको कर दें ये ऑन हो जाती है। ऐसी MCB आजकल हमारे घरों में लगी होती है। And this MCB prevent our houses by burning। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर तुम लोगों को अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आराम से बातें शातें करो। ये लो, कोई डाउट हो तो पूछो और बातें शातें करो थोड़ी देर। तुम लोगों ने यार पेपर जो है अच्छा किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं किया जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था। इतना मजेदार पेपर और फिर भी तुम लोग जो है राम लाल की तरह पता नहीं क्या क्या कर करके लिख के आ गए। पता ही नहीं है क्या क्या लिख रहे हैं। वो देखो एक तो कौन सा क्वेश्चन था बड़ा, वो कौन सा क्वेश्चन था, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे यार इस मैकेनिज्म में इतना मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के तुमको एक्सप्लेन नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, भगवान जाने क्या क्या लिख के आ गए। चलो बढ़िया, न्यू मीटिंग किया जाए।